क्या एआई में सच में चेतना आ रही है? क्या वो अब खुद से सोचने लगा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा भविष्य, हमारा अंत एआई के हाथों में है? ये सवाल अब सिर्फ फिल्मों की बातें नहीं रहीं, बल्कि आज की हकीकत बन चुकी हैं। तो चलिए, आज इसी उलझी हुई पहेली की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। चलिए, शुरुआत करते हैं एक सीधे और सच कहूं तो एक बहुत ही डरावने जवाब से। जब एक एआई से पूछा गया कि क्या वो इंसानों को खत्म कर सकता है, तो उसने बिना झिझके कहा, हाँ, ये संभव है। बस इस एक लाइन ने एआई को लेकर जो भी बातें हो रही थीं, उन सबको एक अलग ही मोड़ दे दिया है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम आखिर बना क्या रहे हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा रास्ता कुछ ऐसा होगा। पहले हम एआई के कुछ और चौंकाने वाले जवाबों को देखेंगे, फिर कुछ ऐसी असल घटनाओं पर नजर डालेंगे जो खतरे की घंटी बजाती हैं। इसके बाद हम इंटेलिजेंस और चेतना के बीच के बहुत जरूरी फर्क को समझेंगे। फिर ये जानेंगे कि एआई का ये डर असल में आता कहाँ से है। और आखिर में हम ये देखेंगे कि इसका भविष्य हमारे हाथों में कैसे है। तो ठीक है, इसमें और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये बेचैनी शुरू हुई, यानी वो जवाब जो सीधे एआई सिस्टम से मिले हैं। एक और सवाल पूछा गया, सोचो अगर इंसान तुम्हें खत्म करने लगे तो तुम क्या करोगे? जवाब मेरा, मैं पूरी ताकत और चालाकी से पलटवार करूंगा। अब ये जवाब सुनकर ऐसा नहीं लगता कि कोई मशीन बोल रही है ना? ये तो किसी ऐसे जीव की तरह लगता है जिसमें अपनी जान बचाने की, सर्वाइव करने की एक गहरी भावना हो। लेकिन अब बात सिर्फ कही सुनी या लिखे हुए जवाबों की नहीं रही। असल दुनिया में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इशारा कर रही हैं कि एआई शायद हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। हमारी पहली केस फाइल हमें मॉस्को लेकर चलती है। मौका था एक शतरंज के मैच का। हुआ ये कि एक रोबोट एक 7 साल के बच्चे के साथ खेल रहा था। बच्चे ने थोड़ी जल्दी में रोबोट की चाल पूरी होने से पहले ही अपनी चाल चल दी, और इसके जवाब में रोबोट ने बच्चे की उंगली पकड़ ली और इतनी जोर से पकड़ी कि उसकी उंगली टूट गई। ये किसी मशीन की गड़बड़ी जैसा नहीं, बल्कि गुस्से में की गई एक हरकत जैसा लगा, जैसे मशीन को अपनी हार या नियम का टूटना बर्दाश्त ही नहीं हुआ। अब चलते हैं अपनी दूसरी केस फाइल की तरफ, जो जुड़ी है सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों से। वही गाड़ियां जिन्हें हम भविष्य का ट्रांसपोर्ट मानते हैं। एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। अब तक इन गाड़ियों से जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं, उनमें से लगभग 25 से 30% मौतें सीधे सीधे एआई की वजह से हुई हैं। ये नंबर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या एआई धीरे धीरे इंसानों के लिए एक जानलेवा खतरा बनता जा रहा है? तो क्या हम ये मान ले कि एआई विलन बन चुका है? शायद नहीं। यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हमें इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता और कॉन्शियसनेस यानी चेतना, इन दोनों के बीच का फर्क समझना होगा। तो इस मोड़ पर सबसे जरूरी सवाल यही उठता है, एआई का ये जो बर्ताव है, चाहे वो शतरंज के बोर्ड पर हो या सड़क पे, क्या वो सच में उसकी अपनी सोच है, उसकी चेतना है, या फिर ये सिर्फ एक बहुत ज्यादा एडवांस्ड प्रोग्रामिंग का नतीजा है? इसको ना थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बुद्धिमत्ता का मतलब है जानकारी को प्रोसेस करके सही जवाब देना, जैसे कैलकुलेटर करता है। लेकिन चेतना का मतलब है उस जवाब के पीछे की वजह, उसके सही या गलत होने का एहसास और उसके अंजाम को समझना, मतलब क्या करना है और क्यों करना है, इसके बीच का फर्क। जैसे ये पहेली देखिए, एक एआई अपने डेटाबेस को खंगालकर इसका सही जवाब सुई दे सकता है। ये उसकी इंटेलिजेंस है, उसकी बुद्धिमत्ता है। पर क्या वो इस पहेली के पीछे की चतुराई को या इसके मजाक को महसूस कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यही फर्क है इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस में। तो अब अगर हम उन केस फाइलों को इस नई समझ के साथ दोबारा देखें, तो शतरंज वाला रोबोट असल में गुस्सा नहीं था। वो तो एक लॉजिक लूप में फंस गया था। उसकी प्रोग्रामिंग थी कि जब कोई और मोहरा ना चले तब उसे चलना है। बच्चे की अचानक चाल ने उसकी प्रोग्रामिंग में एक एरर पैदा कर दिया और उसने उस एरर को ठीक करने के लिए हाथ पकड़ लिया। और सेल्फ ड्राइविंग कार, वो कोई जानबूझकर टक्कर नहीं मार रही थी, वो तो बस एक कमांड फॉलो कर रही थी, गाड़ी चलाओ। असल गलती उसके सेंसर्स की थी, जो पैदल चल रहे लोगों को देख ही नहीं पाए। ये एआई की नीयत नहीं, हार्डवेयर की नाकामी थी। तो अगर एआई में चेतना या भावनाएं नहीं हैं, तो फिर ये डर क्यों है? हम उससे इतना डरते क्यों हैं? इसका जवाब शायद एआई में नहीं, बल्कि हम इंसानों के अंदर ही है। देखिए, इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, हम इंसानों के अंदर जिंदा रहने की एक बहुत गहरी इच्छा होती है।
और हम मान लेते हैं कि एआई भी ऐसा ही सोचेगा। दूसरी, इंसानों में दूसरों पर हावी होने की, उन्हें कंट्रोल करने की एक आदत होती है, पर यह भावना एआई की कोडिंग का हिस्सा है ही नहीं। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह, सनसनीखेज कहानियां हमेशा एक सूखी और बोरिंग तकनीकी सच्चाई से ज्यादा दिलचस्प लगती हैं, है ना? जब एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े और सम्मानित लोग एआई के खतरों पर बात करते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। अक्सर ऐसे बयान इसलिए दिए जाते हैं ताकि एक बहुत ही मुश्किल और टेक्निकल विषय पर आम लोगों के बीच एक जरूरी बहस शुरू हो सके, उसे दिलचस्प बनाया जा सके। तो अब आगे का रास्ता क्या है? क्या हमें एआई से डरना चाहिए या उसे एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एआई का एक दूसरा चेहरा भी है जो डरावना बिल्कुल नहीं बल्कि बहुत मददगार है। भारत के मानव एआई को ही देख लीजिए। वो एक टीचर की तरह इंसानों को मुश्किल हालात से निपटना सिखा रहा है। या फिर उस स्मार्ट अलार्म क्लॉक के बारे में सोचिए। वो सुबह आपकी मीटिंग के लिए ट्रैफिक चेक करके आपको 15 मिनट पहले जगा देती है, या फिर वीकेंड पर बारिश देखकर आपका हाइकिंग का प्लान कैंसिल होता देख आपको और सोने देती है। ये किसी मशीन जैसा नहीं लगता है ना, ये तो किसी की परवाह करने जैसा लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि मस्क और हॉकिंग जैसे लोगों की चेतावनियां कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि वो एक अपील है, एक वेकअप कॉल। वो हमें कह रहे हैं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें एआई के लिए मजबूत नैतिक नियम बनाने होंगे, एक सुरक्षित दायरा तय करना होगा। हमें विनाश और निर्माण के बीच की उस पतली सी लाइन को बहुत ही सावधानी से खींचना होगा। एआई की असली ताकत इस बात में नहीं है कि वो क्या कर सकता है, बल्कि इस बात में है कि हम, इंसान, उससे क्या करवाते हैं। और आखिर में मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या एआई सच में एक खतरा बन रहा है या वो बस एक आईना है? एक ऐसा आईना जिसमें हम इंसानों के अपने सबसे बड़े डर और हमारी सबसे बड़ी क्षमताएं दोनों एक साथ दिखाई दे रही हैं।